यह एक कहानी वीडियो है जिसे आप लोग देख रहे हैं। वह जा रहा होता है शहर कमाने के लिए, पीछे अपनी भैंस को भाई को देके। तभी उसकी भैंस उसके बिना रह नहीं पाती है, क्योंकि उसके साथ उनका अटैचमेंट ज़्यादा होता है। इस करके वो कुछ देर चलने के बाद बैठ के रोना स्टार्ट कर देती है। तभी उसके भाई के बच्चे सब आते हैं और कहते हैं कि तुम मत रो, तेरे मालिक जल्दी आ जाएंगे, हमारे चाचा भी जल्दी आ जाएंगे। इस तरह रोओगे तो अच्छा नहीं है। ये रहा घास, इसे खा के अपना पेट पालो, ठीक है? जल्दी आएंगे मेरे चाचा, उसका टेंशन तुम मत लो। उनका टेंशन तो हमें भी है, क्योंकि वह रहते थे तो हमें भी ख्याल रखते थे और हम भी अच्छे से रहते थे। तुम किस लिए रो रही हो? न तो रो। यदि तुम इस तरह रोओगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा, फिर मैं भी रोने लगूंगी। न तो रो, तुम्हारे साथ भी सही कह रही है मेरी दीदी कि तुम मत रो, नहीं तो तुम्हारे वजह से आज मेरी बहन भी रोने लगेगी। यह तो कोई सही बात नहीं है। तुम समझदार हो, समझ जाओ, ऐसा मत करो, मत रो, मत रो। फिर भी वह नहीं मानता है। तभी इधर वह कहती है कि तुम्हारे भैया गए हैं बाहर, मैं उनको बहुत चीज़ बताई हूँ कि यदि उनका काम उधर सेटिंग हो जाता है, हर एक चीज़ हो जाएगा, तो वो आपको भी बुला लें। और उन्होंने अपना भैंस दे दिए हैं हमें देखभाल करने के लिए और उसका दूध दही खाने के लिए। क्या मज़े का दिन आएगा अब। और उनकी नौकरी लग जाएंगी तो तुम भी उधर ही चले जाओगे, तब तो हमारे भी दिन पलट जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। अरे बेवकूफ़ औरत, यह तूने क्या की? वह उनके साथ बैल इतनी अटैच थी कि उनके बगैर वो रह भी नहीं पाएगी, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। ऐसा तो कुछ होने वालों में से है नहीं, पर यदि तुमने ऐसा कुछ कर भी दिया है तो आगे इसका भुगतान भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक तो वो उतना साथ नहीं दे पाएंगे मेरा, जितना तुम सोच के बैठी हो। तभी उसकी बेटी कहती है, पापा पापा, मम्मी मम्मी, देखो ना क्या हुआ, तुम किस लिए इतना चिल्ला चिल्ला के आ रही हो? दोनों माँ बेटी किस लिए मेरे गले के पे पड़े हुए हो? हैं? माँ कुछ और करती है, तुम कुछ और करती हो। तुम्हें मैंने कहा था कि जाओ बैल को देखो, पर तुम यहाँ पे आ गई। पापा, मैं गई थी बैल को देखने के लिए, पर वह चाचा की याद में रोई जा रहे हैं। उनको मैंने चारा और घास भी दिया, पर वह नहीं खा रही है और रोई जा रही है। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं ना करूं, इसीलिए मैं आपके पास आ गई हूं पूछने के लिए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वह तो चाचा की यादों में ही है, अभी तक वहीं पे आंसू बहा रही है। और मैं क्या करूं ना करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग चल के देख लेते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि आप ही लोग समझदार हैं, आप ही लोग समझे। पापा, दीदी सही कह रही है, मैं भी वहीं पे था, पर मैं उसको भी समझाया ना, वो समझी ना दीदी। इतना देर से उसे मना रही थी, फिर भी नहीं मानी, वो रोई जा रही थी। देखी बेवकूफ़ औरत, मैंने तुझे क्या कहा था? जिस चीज़ का मुझे डर था वही चीज़ हुआ। बेटा, यही तुम्हारी मम्मी है ना, जो गले का फंदा लेके लटका के घूमती रहती है और ऐसा ऐसा कारनामा करती रहती है। मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सबका भला ही सोचा ना। अब मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह करने लगेगी। चलो कोई बात नहीं, इसका भी कोई हल तो होगा ना, हम मिलके निकाल लेते हैं। आप लोग सारा ब्लेम मुझ पर न डालो। मैं भी क्या करती, मैं भी तो आप ही लोग के लिए हूँ ना। तभी यह लोग यहाँ पे बात करने लगती है। क्या बात है कि उसकी यादों में तो उसकी भैंस पूरी दुबरा पुतला गई है और ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। यदि कल होके कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा, मुझे यही सोच के डर लगता है। अम्मा जी, देख, तुमने जो भी किया अपने भले के लिए और उनके भले के लिए किया। अब देख आगे होता क्या है, टेंशन मत ले। तभी वहीं से एक औरत और गुजरने लगती है तो कहती है, देखो ये किस तरह जा रही है, क्या इनसे पूछे हम लोग? क्या इनसे पूछना सही होगा? रुक जो पूछती हूँ। ए औरत, इधर बात सुन, क्या बात है, तू बहुत जा रही है? कुछ नहीं तो इस तरह कहाँ से जा रही है तुम? क्या हमारे एक मुसीबत का हल तो निकाल सकती है कि नहीं? बता, कौन सी चीज़ है जो आप लोग को तंग कर रही है? अम्मा जी मुझे बताइए, मैं हो सकता है तो कुछ काम की आ सकती हूँ, या आप लोग को लगे कि हाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ आप मुझे बुला सकते हैं। आप बेफिक्र रहें, आप मेरे बड़े हैं और मेरी
आपको इज्जत करना फर्ज बनता है, आप टेंशन मत लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बुलाने पे मैं नाराज़ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अम्मा जी, यह हमेशा उल्टी सीधी ही बात करती है। तू चुप हो जा, मैं जानती हूँ इसको और यह जानती है मुझे। ये तेरे काम आ सकती है, क्योंकि यह भी एक ज़माने में बहुत गाय भैंसे पाला करती थी। इसका अगला पार्ट आएगा भाई।